हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप एंड उसका मॉडिफिकेशन। मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, जिसमें होती है आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल दो हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है, बट ये तीनों लेयर मिलके बैक्टीरिया को एक प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करती है। बैक्टीरिया को हम 2 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप और किस मैनर में वो रिस्पॉन्ड करती है स्टेनिंग प्रोसीजर को, जो स्टेनिंग प्रोसीजर क्रिश्चियन ग्राम ने बनाई है। अगर बैक्टीरियल सेल ग्राम स्टेन को ले लेती है तो ऐसी बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेनिंग को नहीं लेती उन बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस डिफरेंट बैक्टीरिया में वेरी कर सकता है। ये लूज शीट जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं उस फॉर्म में भी होता है, और कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल डिटरमाइन करती है बैक्टीरियल सेल का शेप, और ये प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है बर्स्ट होने से या फिर कोलैप्स होने से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर में होती है और ये आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमिलर है यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसे हम मीजोजोम कहते हैं। ये मीजोजोम वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले के फॉर्म में होता है, जो हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। साथ ही ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस में भी। मीजोजोम सरफेस एरिया को भी बढ़ा देता है। कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में एक दूसरा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में, जिसे हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया की सेल मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल। अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो इनके पास एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा उनकी सेल वॉल से, जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। बैक्टीरिया के पास बहुत डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट होते हैं फ्लैजिला के। बैक्टीरिया का फ्लैजिला 3 पार्ट से मिलके बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से बाहर की तरफ। फ्लैजिला के अलावा बैक्टीरिया में पिली और फिम्ब्री भी पाई जाती है, जो कि सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल की, बट इनका कोई भी रोल नहीं होता सेल की मोटेलिटी में। पिलाई एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि बना होता है स्पेशल प्रोटीन से। फिम्ब्री स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर है जो कि सेल सरफेस से बाहर अराइज होता है। कुछ बैक्टीरिया में ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को रॉक से अटैच होने में या फिर किसी होस्ट टिश्यू से अटैच होने में। नेक्स्ट हम देखेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोट में राइबोसोम एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इनका साइज 50 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक होता है, जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 50S एंड 30S सब यूनिट। जब ये साथ में मिल जाते हैं तो हम इसे 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। बहुत सारे राइबोसोम एक साथ सिंगल एमआरएनए की चेन में अटैच हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या फिर अर्गोसोम। राइबोसोम ट्रांसलेट करता है एमआरएनए को प्रोटीन में। नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडी। रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोट का स्टोर्ड होता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ये बाउंडेड नहीं है, मतलब दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड ये फ्रीली रहते हैं साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं कुछ प्रोकैरियोट में, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में।
अब हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, किंगडम प्लांटी के, किंगडम एनिमल के, किंगडम फंजाई के। यूकैरियोटिक सेल में बहुत एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा जाता है साइटोप्लाज्म का, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल पजेस करता है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिसके पास होती है न्यूक्लियर एनवेलप। साथ ही साथ इनमें होते हैं वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इनका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट और एनिमल सेल भी डिफर करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल पजेस करता है प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वहीं एनिमल सेल में ये सब कुछ एब्सेंट होता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल के पास होते हैं सेंट्रियोल, जो कि ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। नेक्स्ट आप लोग 130 पेज नंबर एनसीईआरटी का ओपन कीजिए, जिसमें डायग्राम दिया हुआ है प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, उसे देखिए। इसके बाद नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1950s में डिस्कवरी हुई, और सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी की गई थी ह्यूमन के रेड ब्लड सेल पे, जिससे ये साइंटिस्ट बता पाए थे कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। उनकी स्टडी ने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड होती है लिपिड एंड प्रोटीन से, जिसमें मेजर लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड, जो कि एक बायलेयर के फॉर्म में अरेंज होता है। जो लिपिड होती है उसमें पोलर हेड होता है, वो आउटर सरफेस की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है इनर सरफेस की तरफ, जिससे ये पता चल जाता है कि जो नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, वो प्रोटेक्टेड है आउटर एक्वस एनवायरनमेंट से। इसी के साथ ये भी देखा गया कि कुछ फॉस्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है सेल मेम्ब्रेन में। बाद में जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया सेल मेम्ब्रेन का, तब ये भी पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी होता है। जो रेशियो होता है प्रोटीन का और लिपिड का, वो वेरी करता है डिफरेंट सेल के ऊपर। ह्यूमन बीइंग में जो मेम्ब्रेन होती है इरिथ्रोसाइट की, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड 40% लिपिड प्रेजेंट होता है। डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर होते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो पार्शियली और टोटली बरीड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। पेज नंबर 131 एनसीईआरटी का, जिसमें फिगर 8.4 दे रखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे देख लीजिए कि ये है लिपिड की बाइलेयर, जिसमें आप लोगों को इंटीग्रल प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल रहा है। कुछ समय बाद सेल मेम्ब्रेन का एक इम्प्रूव मॉडल आया, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया 1972 में, जिसे आज हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, जो कि इनेबल करता है प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट को, और यही जो लेटरल मूवमेंट की एबिलिटी है उसको हम मेज़र करते हैं एज इट्स फ्लूइडिटी। जो फ्लूइड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं, जिससे कि ये हेल्प करता है सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एट्सेट्रा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है अपने एक तरफ से दूसरे तरफ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये कुछ ही मॉलिक्यूल को पास होने देती है। बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बिना एनर्जी के पास हो जाते हैं, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट पास हो जाते हैं मेम्ब्रेन में विद द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी पास हो जाता है इस मेम्ब्रेन से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड वाटर के इस मूवमेंट को डिफ्यूजन के थ्रू जो होता है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल इससे पास नहीं हो पाते हैं लिपिड बाइलेयर से, इसीलिए इनको एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फैसिलिटेट कर सके उनका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन।
कुछ आयंस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, और जो कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। और इस तरह की ट्रांसपोर्ट को ज़रूरत होती है एनर्जी की। ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है जिसमें लगती है ATP, और इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल इज सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया सेल मेम्ब्रेन। आगे हम देखेंगे सेल वॉल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।